एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको बिहार विधानसभा की हाई प्रोफाइल सीटों के चुनावी समीकरण, वहां के स्थानीय मुद्दे और आपके मौजूदा विधायक के किए गए विकास कार्यों या फिर अनदेखी की स्थानीय लोगों की समस्याएं, हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की विधानसभा सीट का इतिहास, इस बार चुनाव को लेकर जनता का क्या है मूड, यानी कि आपको अगले आधे घंटे में आपकी विधानसभा की हर वो एक बात पता चलने वाली है जिसे देखकर आपको अपना उम्मीदवार तय करने में खासी मदद मिलेगी। बिहार चुनाव को कवर कर रही हमारी स्पेशल सर्वे टीम ने कुछ सवाल तैयार किए और आपकी विधानसभा के लोगों के टेलीफोनिक जवाब के आधार पर सटीक ओपिनियन तैयार किया। और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात मांझी विधानसभा सीट को लेकर करेंगे। के सारण जिले में स्थित मांझी विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा सीट का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना सन 1951 में हुई थी और ये एक सामान्य वर्ग की सीट है। मांझी विधानसभा क्षेत्र सबसे पुराने निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और इसने समय समय पर राजनीतिक बदलावों को करीब से देखा है। शुरुआती दशकों में यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा। इसके बाद जनता पार्टी, जेडीयू और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना असर छोड़ा। 2020 में यहाँ पहली बार सीपीआई-एम ने जीत दर्ज की, जिसे आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के तहत ये सीट दी गई थी। 1951 से अब तक मांझी में 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस ने 7 बार, जेडीयू ने 3 बार, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और निर्दलियों ने 2-2 बार, जबकि जनता पार्टी, जनता दल और माकपा ने 1-1 बार जीत दर्ज की है। 2020 के चुनाव में माकपा के डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने 78,122 वोटों के साथ जीत हासिल की। निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और जेडीयू तीसरे स्थान पर रही। जातिगत दृष्टिकोण से यह क्षेत्र खंडित है। राजपूत सबसे बड़ी जाति है। इसके बाद मुस्लिम, यादव, भूमिहार, कुर्मी और ब्राह्मण आते हैं। एससी मतदाताओं की भी अहम भूमिका है। 2020 में वाम दलों की जीत पिछड़े और वंचित तबकों की एकजुटता से ही संभव हो पाई थी, जिसे गठबंधन के समर्थन ने और मजबूत किया था। 2025 के चुनावों को देखते हुए माकपा जहां अपनी स्थिति बचाने की कोशिश में जुटेगी, वहीं बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए इस सीट को फिर से पाने की कोशिश करेगा। चूंकि 2020 में जेडीयू प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे, इसलिए यह सीट एनडीए के लिए अभी भी पूरी तरह से खोई हुई नहीं मानी जा सकती। बिहार की मांझी विधानसभा सीट को हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से एक अहम सीट माना जाता है। हर चुनाव में यहां मुकाबला कड़ा और बेहद दिलचस्प रहता है। इस बार भी सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं। यह सीट फिलहाल एसपीआई-एम के कब्जे में है। सत्येंद्र यादव यहां के विधायक हैं, लेकिन इस बार जनता की कसौटी पर सत्येंद्र यादव पास हो रहे हैं या फेल। आखिर क्या चाहती है मांझी की जनता, और मांझी से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा की रिपोर्ट में देखिए आप। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ बिहार में चुनाव ने काफी रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को है और अब नेताओं की धड़कन काफी तेज हो चुकी है और अपनी चुनावी यात्रा में एमएलए का रिपोर्ट कार्ड करने अब हम पहुंच चुके हैं मांझी विधानसभा सीट पर। और ये अगर इस इलाके की बात करें तो काफी प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है। छपरा जिले का ये प्रमुख गढ़ माना जाता है और अभी के जो यहाँ के विधायक हैं वो सीपीआई-एम के टेंद्र प्रसाद यादव हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जो विधायक जी हैं वो जनता की कसौटी पर 5 साल में कितने पास हैं, कितने फेल हैं। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र चाहे वो राजनीतिक तौर पर देखें या भौगोलिक तौर पर देखें या प्राचीन अगर इतिहास की बात करें तो काफी प्रमुख विधानसभा क्षेत्र रहा है। सामने देखेंगे तो ये बलिया मोड़ है मांझी का, और बस इस आप पुल पर चढ़ेंगे और
महज 2 किलोमीटर के बाद आप उत्तर प्रदेश के बलिया में इन कर जाएंगे। आपके विधायक जी कौन है? सत्येंद्र यादव। तो यादव जी काम किए हैं कि नहीं? नहीं। बोलिए, देखिए बात, अगर हम आपके पास आए हैं इतने किलोमीटर की यात्रा करके तो थोड़ा समय दे दीजिए। ये एक तहजीब भी होती है। और माझी तो बड़ा, आप जान ही रहे हैं कि यहाँ के लोग कितने प्यारे। क्वेश्चन यही है कि माझी में डेवलपमेंट है कि नहीं है, विधायक जी पास हैं कि फेल हैं, अगर फेल हैं तो किस पर दावा? राजग। तो ये भी तो महागठबंधन वाले ही हैं। नहीं, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेंगे? वो दंगा फसाद कराते हैं। अच्छा, विधायक जी दंगा फसाद कराते हैं, जी। अमन चैन नहीं करते हैं। नहीं तो फिर राजद वाले कैसे अच्छा काम कर देंगे? यहाँ पे करेंगे। करेंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो महागठबंधन में ही फेर है, क्योंकि यहाँ जो विधायक जी हैं उनको लेकर ये सवाल उठ रहा है कि विधायक जी दंगा फसाद कराते हैं। आगे भी बढ़ेंगे, कुछ और लोग मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। माझी में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? विकास तो हुआ है। यहाँ एक पुल था, 4 पुल दिखाई दे रहा है। 4 पुल। जो हम लोग पटना जा रहे थे 6 घंटे में, वो 1.5 घंटा में चले। तो नीतीश कुमार का ना काम? हाँ, तो नीतीश कुमार का न है। तो विधायक जी का हम पूछ रहे हैं। विधायक जी तो नीतीश कुमार के काम कराए हैं ना। पास हैं कि फेल हैं विधायक? विधायक जी तो काम कराए हैं। काम 50-50 है। हाँ, 50-50। क्या लग रहा है, इस बार परिवर्तन होगा यहाँ पे कि क्या होगा? फिर नीतीश कुमार से आएंगे। यहाँ तो बीजेपी का या जेडीयू का विधायक दीजिएगा तभी ना नीतीश कुमार हाँ, आएंगे। तो वही आएंगे। तो यहाँ किसका विधायक आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग तो चाह रहे हैं नीतीश कुमार के विधायक। सरकार किसका बनवाइएगा आप लोग? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, किसको? अब जो जनता चाहेगा वो हम जनता आप नहीं है? हम हैं, लेकिन जनता, आपका क्या मन है? आपका क्या मन है, किसकी सरकार, कौन अच्छा है? नीतीश कुमार अच्छा है। नीतीश कुमार क्यों अच्छा? आपको 10,000 आया? नहीं आया भैया, आ गया तो हम जुड़े भी नहीं है। चलिए, आ रहा है ना महिलाओं को? नहीं आ रहा है, हमारे मिल ही नहीं रहे तो हम कहाँ से बोल देंगे क्या? नीतीश कुमार फिर भी अच्छे हैं। अच्छे है ना। चलिए, नीतीश कुमार अगर महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं का समर्थन उन्हें मिलेगा। क्या कर रहे हैं आप? क्या माझी के बारे में क्या? एनडीए। एनडीए यहाँ तो विधायक हैं सीपीआई के। हम लोग नहीं है उनका समर्थक। क्या दिक्कत है उनसे? वो लोगों का जातवाद का काम है, जातवाद करेंगे वो लोग। तो देखिए, जो विधायक जी हैं कास्टिस्ट हैं। कई लोगों ने कहा कि जाति पाति करते हैं, आपस में लड़ा के रखते हैं और ये विधायक का काम नहीं होता है। और लोगों को इस बात की भी नाराजगी है कि आप विकास भले मत कीजिए, लेकिन लोगों को अमन चैन से रहने दीजिए। आप आइए सर, थोड़ा आप आइए। अब आए हैं माझी में। माझी का अपना इतिहास है, बताइए कि यूपी से सटा हुआ, बड़ा खूबसूरत। मैंने देखा कि नदी वगैरह सारी चीजें हैं। एक से एक बड़े नेता यहाँ से चुन के गए जो सरकार में मंत्री रहे, गौतम सिंह, रविंद्र नाथ मिश्रा, कैसे कैसे सारे लोग। अब ये जो विधायक जी हैं आपके, सत्येंद्र यादव, ये आपके नजर से कैसे हैं? देखिए, कोई लीडर अच्छा नहीं होता है, वो बुरा होता है। दोनों बात है। जिसके जिससे संबंध है वो अच्छा है, और जिसे कोई से संबंध नहीं वो बुरा है। संबंध अपनी जगह और काम काम का मामला में जीरो। काम का मामला में जनता तो यही ना चाहेगी, जीरो। अगर उनको डर है तो भाजपा का डब्ल्यू सिंह से डर है और किसी से डर नहीं है। बीजेपी यहाँ मजबूत है, अगर बहुत मजबूत है, क्योंकि डब्ल्यू का अपना कैडर 33-35 हजार वोट है। अगर किसी पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है, वो लीडर निकल जाएगा, बिना सोचे हुए निकल जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या लग रहा है इस बार सत्येंद्र यादव निपट जाएंगे? भाजपा टिकट दे दिया डब्ल्यू को तो श्योर है। अगर जेडीयू को चला गया तो अब तो जड़ से कि आपस में लड़कर मर जाएंगे, ये अभी सत्य है। यानी बीजेपी यहाँ पे मजबूत। और अगर बीजेपी आ गई, मान लीजिए आपके अनुसार बीजेपी का विधायक आ गया, तो क्या कैंडिडेट हो? देखिए, सत्येंद्र से लड़ने के लिए कोई भी कैंडिडेट हो, उसको अपना कैंडिडेट वोट चाहिए। अगर अपना कैंडिडेट वोट नहीं तो जीरो है। अगर बीजेपी का मान लीजिए या एनडीए का यहाँ से फिर से विधायक जीत के आता है तो क्या अच्छा कर सकता है? तो बहुत कुछ करेगा वो अपने। देखिए, जिसका सरकार होता है वो अच्छा लोग करते हैं, जिसका सरकार होता है वो लोग अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं, निश्चित। ठीक है। तो देखिए कि यहाँ हम मौजूद हैं और यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो मिल रहे हैं। और चलिए, आप भी ऑटो चलाते हैं, कहाँ से कहाँ चलाते हैं? हम चलाते हैं सिसवन, रघुनाथपुरा, ताजपुरा, माझी। इतना घुमाते हैं, इतना लंबा रूट, कितना किलोमीटर चला लेते हैं? हम 40-45 किलोमीटर चलाते हैं। तो ये बताइए कि 40-45 किलोमीटर में विधायक जी को लेकर लोग क्या सोचते हैं?
कौन विधायक जी को लेकर सोचते हैं, माने कौन विधायक जी? सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र यादव तो जीत रहे हैं यहाँ पर से। हाँ, जीत रहे हैं, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? काहे नहीं करेंगे? तो हम कहाँ रोक रहे हैं? आप नहीं रोक रहे हैं, सत्येंद्र यादव को हम सपोर्ट कर रहे हैं। किस नाम पे? काम अच्छा किए हैं? काम अच्छा नहीं किया है नीतीश कुमार, हमारा काम अच्छा नहीं किया है। दारू बंद किया है, बालू बंद किया है, तो हम काहे नहीं दारू बंद कर दिए तो खराब हो गए। दारू बंद किया दारू पी के लोग सड़क पे नाटक करते थे। नहीं, दारू पी कर नहीं, दारू का सेल्समैन राजा हो गया है। हाँ, सब तो पी अगर अच्छा आप ही सुने, पीता आप सड़क पे चलते थे और आके पी के आपसे लड़ाई करता तो वो ठीक था? ठीक नहीं था। दारूबंदी जहाँ देखिए झूठ मूठ का दारू 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 क्या है, दारू में नहीं मिल रहा है तो दुख है क्या? बहुत दुख है। पीना है? नहीं, हमको नहीं पीना, इनको पीना है, यही तो बोल रहे हैं ना, इनको दारू पीना है। दारू बंद से दिक्कत है इनको। नहीं तो दारू बंदी खराब चीज है। दारू बंद ठीक ही रहेगा, सही बात है। नहीं, बंद रहेगा ठीक रहेगा, ऐसा थोड़ी बात है। अब बताइए, आप तो युवा हैं। हाँ रुकिए ना, रुकिए। विधायक जी कैसा काम? विधायक जी से मेरे को लेना देना नहीं है। सब जो भी आएगा, जो अपना अपना काम करेगा, अपना जेब भरेगा। आजकल कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, आप तो युवा हैं, तो क्या है इस बार सरकार किसकी युवा चाहता है? मेरा वोट है, गाड़ी नहीं है। अरे है नहीं, चाहो मन में चलता है, ये सब बहाना है कि नहीं? बीजेपी को देंगे हम तो। बीजेपी क्यों? काहे नहीं देंगे? बीजेपी सनातन ला रहा है, हिंदू राष्ट्र है, बस। तो बीजेपी आ जाएगी बिहार में? आएगी आएगी। क्या कह रहे हैं? अब कहने का मतलब ये है कि सारी नीतीश जी प्रशासन को तैनात कर दिए हैं दारू रोकने के लिए। राज्य सरकार को कितना नुकसान हो रहा है। अगर ये दारू चालू हो जाए तो चंद व्यक्ति जो स्मगलिंग करके जो साइकिल पर सवारी नहीं कर सकते थे, आज स्कॉर्पियो से सवारी करते हैं। तो ऐसे चंद लोगों को उठाया जा रहा है। अब पूरे राज्य के जो इनसे इनकम टैक्स सरकार विधानसभा में जाएगा तो पूरे जनता का कल्याण होगा। नीतीश जी को चाहिए कि दारू चालू करना चाहिए। और चंद लोगों को उठाएगी, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, 2 नंबर के काम करके और एक दो झोपड़ी में रहने वाले 3-3 मंजिल का मकान करा रहे हैं। अदर सिटी में जाके 10 लाख का प्लॉट खरीद रहे हैं। अब आप चाहिए दारू चालू करना चाहिए। सुन लीजिए, अब हमको एक चीज बताइए। हाँ, कि चलिए दारू बंद करके उन्होंने खराब, बाकी काम खराब किया है कि अच्छा किया है नीतीश कुमार? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए ये कह रहे हैं कि दारू बंद करके खराब कर दिए। दारू तो बंद करके अच्छा किए हैं, इसलिए कि जो लंगटे नाच रहा था सब रोड पर, वो तो शांति हो गया है। दारू बंद करके नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं। जो औरतों को 400 रुपया कमा कर आता है, 300 रुपया दारू को पी जाते हैं और 100 रुपया औरत को देते हैं। कहते हैं कि जैसे खाना बनाओ, खाना निमन से नहीं बनाती, औरतों को मारते हैं दारू पीकर। देखिए, तो यहाँ खुद लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ये बात कतई कोई नहीं मानेगा कि नीतीश कुमार ने ये काम गलत किया। तो कहीं भी बिहार में हम जा रहे हैं, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के काम को लेकर लोगों में भरोसा है। भले ही उनका विरोधी हो, लेकिन काम को वो मानता है। मांझी में हम मौजूद हैं और मांझी में जो विधायक जी हैं सत्येंद्र यादव, वो जनता की कसौटी पर फेल ही दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर यहाँ बीजेपी या एनडीए का कोई विधायक आता है तो फिर इलाके की तस्वीर और सूरत बदल सकती है। आगे भी चलेंगे और कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि विधायक जी पास है या फेल है और बिहार में जनता क्या चाह रही है। आप बताइए, क्या ये जो आपके विधायक जी हैं ये कैसे हैं, पास हैं कि फेल हैं? अब हम लोगों की तरफ से तो फेल ही है। अब आगे नहीं, आप ही लोग की तरफ से नहीं है, पूरा मांझी विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं और मेरे ख्याल से 34-35 यहाँ पे पंचायत है, लंबा चौड़ा आपका विधानसभा क्षेत्र है। तो विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड सही दिखा नहीं। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी जातिवाद करते हैं, झगड़ा लड़ाई लगवा देते हैं। कुछ भी करते हो, लोग से जो आश्वासन दिए थे, ये छोड़ दीजिए। हाँ, तो आश्वासन उनका 2 आना भी नहीं पूरा हुआ। क्या क्या आश्वासन दिए? बहुत दिए थे, गरीबों को हम जमीन दे देंगे, गरीबों के लिए घर बना देंगे, सब यही। और क्या हो सकता? गरीब लोग किस चीज के लिए वोट देते हैं? उनको लुभावना दिया गया कि हाँ ये हम कर देंगे, लोग दिए। लेकिन वो भी वही, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो
अच्छा चलिए, तब किसको लाइएगा? यहाँ तो सभी लोगों को मैंने देखा है कि बीजेपी को छोड़ के जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई को भी आप लोगों ने मौका दे ही दिया, निर्दलियों को भी मौका दिया। कोई क्या लग रहा है? राजग से जो भी प्रतिनिधि यहाँ आएंगे हम लोग उनको वोट देंगे। लेकिन राजग से तो मिलेगा नहीं, ये तो सीपीआई का सीट है। हम राजग से बोल रहे हैं। राजग, अच्छा एनडीए, सॉरी तो बीजेपी एनडीए से कोई भी आएगा? कोई भी आएगा उसको हम लोग वोट देंगे। और सरकार किसकी बनाएंगे बिहार में? अभी तो हम लोगों की हम तो आप वोट देंगे ना। वोट देंगे तो उसी अनुसार ना, अगर बीजेपी को जेडीयू को देंगे तो उसी, अगर ज्यादा जीत के जाएंगे। हमारे ही तरह सब लोग ये बात स्वीकार करें। किसकी सरकार पसंद है आपको, ये बताइए ना। हम तो नीतीश मोदी का सरकार पसंद है। और कहीं नीतीश और मोदी जी की जोड़ी यहाँ भी हिट है। आप बताइए क्या लग रहा है माजी में क्या होगा? इस बार विधायक में बदलाव होगा और बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार ही रहेंगे। क्या बदलाव? अच्छा ये बताइए, मांझी में मैंने देखा कि मांझी में जो भी विधायक बना वो मंत्री भी रहे, बड़े बड़े नाम, गिरीश तिवारी से लेकर आप देख लीजिए गौतम सिंह भी कई दफे मंत्री रहे, रविन्द्रनाथ मिश्रा यहाँ से थे। उसके बाद आप कांग्रेस से देख लीजिए कद्दावर नेता विजय शंकर दुबे। अभी जो ये लड़ने भिड़ने वाले नेता हैं आपके सत्येंद्र यादव, बड़े बात तो करते हैं कि क्या कर देंगे, लेकिन आने के बाद पता चला कि जनता को ही भिड़वा देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पूर्व के जो भी लोग हैं जनता के अनुसार, जो जनता की अपेक्षाएं थी उस अनुसार ये लोग काम कुछ किए नहीं हैं। जैसे मांझी विधानसभा में कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, जो बड़े बड़े काम है वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। केवल वादा करके यहाँ से जीत के गए हैं, उसके बाद लोगों की चिंता वो छोड़ के खुद अपना विकास किए हैं। अपना विकास किए सत्येंद्र यादव। तो अब क्या होगा, यहाँ की जनता क्या चाह रही? इस बार हम लोग जदयू से अगर रणधीर सिंह को टिकट मिलता है तो यहाँ हम लोग तन मन धन से उनको मदद करेंगे और नीतीश कुमार को सरकार हम लोग चाहते हैं। नीतीश कुमार की ही सरकार? बिल्कुल नीतीश। ये एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जहां जा रहा हूँ, चाहे जमुई हो, चकाई हो, भागलपुर हो, नीतीश कुमार को भले ही विरोधी कम करके आंकते हो, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर लोगों में अभी भी आस्था है। विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे? विधायक जी के बारे में जो अभी आपने सुना ही है दूसरे के मुंह से, अपने मुंह से बोल दीजिए। तो हमने भी तो वही बात बोला, हमको यहाँ पर सरकार चाहिए जदयू के। ठीक है, यहाँ चाहिए कि मैंने फिर से जेडीयू यहाँ से। हाँ जी। अगर बीजेपी को सीट चला जाए तो? अगर कह रहे हैं कि एक ही है, बीजेपी जेडीयू कोई भी आ जाए हम उन्हीं का समर्थन करेंगे सरकार, लेकिन नीतीश कुमार ही चाहिए। कुमार का ही करेंगे। भारी है नीतीश कुमार, क्या बताइए? बिल्कुल भारी है, जो काम कर उनमें क्या, आखिर देखिए ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लगातार में बिहार में राजनीति में नीतीश कुमार को देखा जाए तो उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। लोगों का काम किए हैं, गरीबों का काम किए हैं, सब काम उनका संतोषजनक है। बीजेपी को लेकर आजकल खूब लोग सवाल उठाते हैं कि सम्राट ऐसे, विजय सिन्हा ऐसे, उन लोगों को लेकर क्या? बीजेपी का जहाँ तक सवाल है तो बीजेपी बहुत ही संतोषजनक, 100 में 100 नंबर दिया जाए तो उसे 100 से भी ज्यादा नंबर दिया जा सकता है। तो देखिए कि लोग बोल ही रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि चलिए नीतीश कुमार तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं तो नाम लेना भी चाहिए। यहाँ के विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? अगर 10 में नंबर पूछा जाएगा तो उनको हम 0 नंबर देंगे। 0 नंबर, 0 से भी कम रहता उसमें भी हम चले। क्यों ऐसा हो गया? इसलिए कि संतोषजनक कोई काम नहीं, एक भी काम उनका हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि संतोषजनक जनता का काम किया, गरीबों का काम किया। तो काम क्या चाहिए? कोई भी हर तरह का काम, शिक्षा चाहिए, ये रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए जनता को। ये सब कुछ नहीं है, 0 है। ऐसा नहीं ना कि उनके विरोधी जाति वाले? नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है। जात से क्या मतलब है? मोदी के बारे में पता चला कि वो कास्टिस्ट बड़े हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ? सुरेंद्र सिंह। अच्छा चल, तो ऐसा नहीं ना कि आपके विरोधी जाति वाले इसलिए उनके विरोध में बात बोली? ऐसी बात नहीं है। अरे जो जैसा काम करेगा वैसा कहा ही जाएगा। यहाँ बिहार में सारी चीजें जाति से ही डिसाइड है। जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर जो अच्छा करेगा उसको अच्छा कहा जाएगा, जो गलत करेगा उसको गलत कहा जाएगा। तो विधायक जी तो कोई ऐसा काम नहीं किए जो हम लोग ही करें, कहें कि हाँ जी ये काम किए हैं। जैसे ही रोड बनाने का कोई काम किए हैं, वादा तो बहुत किए हैं लेकिन कोई कुछ किए नहीं। वादा खूब किए, कुए कुछ नहीं।
अब सरकार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार अभी जो चल रही है बढ़िया चल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई मैं युवा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, चाचा जी जो हैं वो हो गए हैं अब बुजुर्ग। तेजस्वी अभी बिल्कुल नहीं जानते हैं, और उनके पहले जो माता पिता जो सरकार चलाए हैं बिहार, वो याद कर रहा है, फिर नहीं चाह रहा है कि हाँ वो अपहरण उद्योग और ये उद्योग आए। तो देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जो भारी है नीतीश कुमार यहाँ पे काम को लेकर। आपका क्या नाम है? निर्मल कुमार। आप नहीं ना कहिए कि विधायक जी फेल हैं। देखिए यहाँ जो जितना सवाल आप लोगों से पूछे हैं, जाति बिरादरी की भी बात पूछा आपने, वो तो पूछना ही है। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज है जो जमात को साथ लेकर चलेगा, जाति को मैंने छोड़ देगा। ये सिर्फ कहने वाली बात है। बिहार में हम देख रहे हैं कि जाति की ही बात है। बिहार में तो पूर्णतः जाति बिरादरी की ही बात होती है। जाति देख देख कर काम होता है, वोट होता है, सब होता है ना। लेकिन जो लोग अभी मैंने मैक्सिमम लोगों को, हम लोग भी घूमते हैं, मैक्सिमम लोगों को ये देखते हैं कि भाई नीतीश से बेहतर कोई नहीं है। और यहाँ सत्येंद्र यादव से बेहतर अभी तो नहीं कहा जा सकता है, ये सभी लोग कह ही रहे हैं। अब क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपसे मैंने बढ़िया जानकारी किसी को नहीं मिली। फिर आप लोग के पास आएंगे तो देखिए कि यहाँ पर विधायक जी पूरी तरीके से फेल है, लेकिन नीतीश सरकार यहाँ भी पास दिख रही है। तो भभौली जो है ये माझी विधानसभा के ही प्रमुख गांव है, और यहीं पर जो कुछ लोग हैं वो मिल गए। अक्सर जो बिहार में आप जाइएगा तो शाम में ऐसे ही लोग आपको बैठे हुए मिलेंगे। अब आप खड़े हो जाइए, ठीक है, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई है ना। आप कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम कुमार चौधरी। चलिए ठीक है, नहीं तो सिंह रहते तो फिर यहाँ तो ये हो जाता कि भाई बाप रे बाप। अब ये बताइए कि ये जो सत्येंद्र यादव आपके विधायक जी हैं माझी वाले, ये काम किए हैं कि नहीं किए? काम तो हमारे पंचायत में तो कुछ भी काम नहीं किए हैं, और जगह किए होंगे। हम और भी जगह हमने देखा, इसीलिए ये सवाल। नहीं किए तो कुछ भी नहीं है काम। तो फिर क्या करिएगा इस बार? क्या यहाँ की जनता चाहती है विधायक का बदलाव हो। फिर भरोसा किस पर करेंगे? सभी पार्टियों पे तो भरोसा आप लोग भाजपा वाले ही हम लोग। भाजपा में जदयू से जो भी पार्टी जिनको टिकट मिलेगा उनको हम लोग वोट। लग रहा है कि भाजपा वाला यहाँ काम कर सकेगा? अब लग तो नहीं रहा है कि करेगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? क्या भाजपा वाले पे भरोसा नहीं है? तो हम लोग सरकार किस पे भरोसा है? नीतीश कुमार। चलिए जहाँ देखे वहीं नीतीश कुमार भारी हैं। हाँ, अब क्या नाम पड़ी रहूर? श्रीनिवास पंडित पड़ी। तब ठीक बा। तब विधायक जी कैसन बड़े? ठीक बड़े, काम बढ़िया कैले बड़े सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र यादव ना, मोदी जी। ठीक बा, ठीक। तो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपने मांझी विधानसभा सीट से हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखी है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप ये कहीं ना कहीं जो है अंदेशा लगा पाए होंगे कि क्या स्थितियां जो है वहां पर बनी हुई नजर आ रही हैं। अब आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, सर्वे दिखाते हैं। जो सर्वे हमने किया उसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। अब ये आंकड़े हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट इस तरीके से आपके विधायक का जो काम है पिछले 5 सालों में विकास के लिए वो कैसा रहा, इसको लेकर ये आंकड़े हैं। ये रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ। बहुत अच्छा काम किया 17% लोगों ने कहा, थोड़ा बहुत काम किया 22% लोगों ने माना, काफी कम काम किया 2% लोगों ने माना, बिल्कुल भी काम नहीं किया 59% लोगों ने ये बात मानी है। तो ये रिपोर्ट कार्ड निकलकर सामने आया है। कुछ और सवाल थे और उसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो भी आपको हम बताते हैं। तो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में ये रिपोर्ट कार्ड है, ये दूसरा रिपोर्ट कार्ड, और आपके विधायक से संपर्क हो पाता है और आप क्षेत्र में उनका आना जाना किस तरीके से देखते हैं। तो इसका रिपोर्ट कार्ड कुछ ये है कि हमेशा उपलब्ध रहते हैं 14% लोगों ने कहा, कभी कभी मिलते हैं 18% लोगों ने कहा, सिर्फ चुनाव के समय देखते हैं 17% लोगों ने कहा, लेकिन 51% लोगों ने कहा कि कभी मिलते ही नहीं हैं। ये रिपोर्ट कार्ड है। और अब आगे बढ़ेंगे और आपको तीसरा रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे कि उसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं कि क्या विधायक ने आपके बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम किया है। ये सवाल, इसके जवाब, इसका रिपोर्ट कार्ड ये रहा। बहुत सुधार हुआ 22% लोगों ने कहा, थोड़ा बहुत सुधार हुआ 26% ने कहा, कोई खास बदलाव नहीं हुआ 38% लोगों ने कहा, और 14% लोगों ने यह कहा कि हालात और खराब हो गए हैं।
तो लगातार इंडिया न्यूज आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख रहा है, तय आपको करना है। और अब हम अगला रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। जो सवाल हमने पूछा कि उसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए कि क्या आपके विधायक ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी देने में योगदान दिया, ये सवाल था। अब इसके आंकड़े ये सामने आए हैं कि काफी अच्छे अवसर दिए, 2% लोगों ने कहा थोड़ा बहुत अवसर दिया, 11% लोगों ने कहा कोई खास योगदान नहीं रहा, ये 60% लोगों ने कहा बेरोजगारी बढ़ गई है, 27% लोगों ने माना। ये रिपोर्ट कार्ड निकलकर सामने आया है। तो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड है, मांझी विधानसभा सीट को लेकर हम बात कर रहे हैं। अब अगले रिपोर्ट कार्ड को लेकर बात करते हैं। सवाल था कि क्या आप आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे, बड़ा सवाल। और इसका रिपोर्ट कार्ड ये रहा, 22% लोगों ने कहा हां जरूर, लेकिन 52% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, शायद 9% लोगों ने कहा अभी फैसला नहीं लिया, ये 17% लोगों ने कहा। लेकिन जो ये दूसरा पॉइंट है, ये स्थितियां क्लियर करता नजर आ रहा है कि लोगों के अंदर जो नाराजगी है वो किस तरीके से है। और अब बात करते हैं अगले रिपोर्ट कार्ड को लेकर, आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो अभी तक हल नहीं हुई है। तो ये वो पॉइंट्स हैं। खराब सड़क 15% लोगों ने कहा, बेरोजगारी 21%, जल भराव 4%, पेयजल 9%, इनमें से सभी मुद्दे 11% लोगों ने कहा। तो वहीं भ्रष्टाचार को 3% लोगों ने माना, अन्य को 2% लोगों ने माना, शिक्षा 2% लोगों ने माना, और अस्पताल स्वास्थ्य 2% लोगों ने माना, कोई मुद्दा नहीं है, ये 28% लोगों ने माना। तो कुछ इस तरीके से ये रिपोर्ट कार्ड निकलकर सामने आया है एमएलए का। तो आपके एमएलए का रिपोर्ट कार्ड हमने आपको बताया है, और अब आपको यह तय करना है कि आपका जो एमएलए है वो पास है या फेल है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। अगर आप बनना